श्री राम। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता के आदेश पर परशुराम जी को जो आज्ञा मिली थी वो कहकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके वे अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई हुई थी। वहां उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को अपने अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वराज को देखकर वे हर्षित हो उठी। उधर पतिदेव के हवन का समय हो गया था। हवन का समय बीत गया। एकाएक उन्हें ध्यान आया तो वे विचलित हो उठी। वे तुरंत जल लेकर आश्रम पर पहुंची। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने योग बल से अपनी पत्नी के मन की बात जान ली। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने पुत्र से कहा, पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। उस समय वे क्षमा की बात को भूल गए, परंतु उनके चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। 5वें पुत्र परशुराम उस समय वन में गए हुए थे। जब वे वापस आए तो जमदग्नि मुनि ने परशुराम जी से भी यही कहा, राम, इस दुष्टा का सिर धड़ से अलग कर दो। परशुराम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कारण पूछे बिना ही अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट डाला। साथ ही अपने चारों भाइयों को भी पिता की आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप मार डाला। इसका एक कारण यह भी था कि वे अपने पिता के योग और तपस्या के प्रभाव को अच्छे प्रकार से जानते थे। परशुराम के इस कृत्य से जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताश्री, मेरी माता और सब भाई फिर से जीवित हो जाएं। साथ ही इन्हें इस बात की स्मृति भी न रहे कि मैंने इन्हें मारा था। परशुराम जी के ऐसा कहते ही जमदग्नि मुनि ने अपने तपोबल से सभी को जीवित कर दिया। परशुराम इससे बहुत प्रसन्न हुए। सहस्त्रबाहु के जो लड़के पिता के मरने के बाद भाग गए थे, उनके मन में पिता की मौत का बदला लेने की आग तभी तक धधक रही थी। बदला लेने की भावना से, और वे अवसर की ताक में थे। एक बार जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गए हुए थे तो उन्होंने अवसर मिल गया। वे शस्त्र बल के साथ आश्रम पर जा पहुंचे और यज्ञ करते हुए जमदग्नि ऋषि को उन्होंने मार डाला। परशुराम जी की माता रेणुका की पुकार भी उन्होंने नहीं सुनी। वे बलपूर्वक जमदग्नि मुनि का सिर काटकर ले गए। रेणुका रोती कलपती अपने पुत्रों के आने की बाट जोहने लगी। कुछ देर बाद परशुराम अपने भाइयों के साथ जब आश्रम पर आए और उन्होंने वहां का कांड देखा तो वे क्रोध में अंगार बन गए। उन्होंने विलाप करते हुए पिता का शव दाह संस्कार के लिए अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं क्षत्रियों का संहार करने का संकल्प कर डाला। परीक्षित, परशुराम क्रोध में भरकर महिष्मती पहुंचे और उन्होंने सहस्त्रबाहु के पुत्रों को मारकर उनके सिरों का एक ऊंचा पहाड़ महिष्मती के बीच में खड़ा कर दिया। उन क्षत्रियों के रक्त से वहां एक नदी बह निकली। उसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांप जाता था। परशुराम को भी सभी क्षत्रिय लोभी और अत्याचारी लगने लगे थे। इसलिए उन्होंने क्षत्रियों का वंश नाश करने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े तालाब बन गए थे। परशुराम ने अपने पिता का सिर लाकर उन्हें फिर से धड़ से जोड़ दिया था और विधि विधान के अनुसार उनका दाह संस्कार किया। इसके बाद यज्ञ करके वे सभी पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्मा नदी सरस्वती पर ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सम्मान किया था और उन्हें भगवान का पद प्रदान किया था। उसके बाद वे शक्ति के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। वहां सिद्धों, गंधर्वों और चरणों ने उनके चरित्र का मधुर स्वर से
जयगान किया था, जो आज तक गाया जाता है। परीक्षित महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र मधुचंदा था और उनके सभी पुत्र मधुचंदा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र जी के भृगुवंशी अजित गर्ग के पुत्र और अपने भांजे सुंदशेप को, जिसे देवरात भी कहा जाता था, पुत्र रस में स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने शेष पुत्रों से उसे बड़ा भाई मानने के लिए कहा था। इसी सुनशेप ने राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में अपनी बलि दी थी और हरिश्चंद्र को रोग मुक्त किया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि की स्तुति करके उसे पुण्य जीवन दान दिलाया था। देवताओं द्वारा इसे वापस दिए जाने के कारण ही इसे द्वेरात यानी देवताओं द्वारा दिया गया कहा गया था। बाद में पुण्यशेप सुनशेप महाराज तपस्वी हुआ। विश्वामित्र के बड़े पुत्रों को सुनशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी थी। इस पर विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप देकर म्लेच्छ बना दिया था। विश्वामित्र के 49 बड़े पुत्र इस प्रकार म्लेच्छ हो गए थे और नीचे के 51 भाइयों ने पिता की आज्ञा मानकर उन्हें बड़ा भाई स्वीकार कर लिया था। इस पर विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उन्हें सुपुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हारीत, जय और कर्तुमान आदि पुत्र भी हुए थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों के कारण कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मान लेने के कारण उसका गोत्र ही दूसरा हो गया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पुरुरवा का बड़ा पुत्र आयु था। उसके 5 लड़के नुहूस, शत्रवर्ध, रजी, रंभ और अनेना हुए। इनमें शत्रवर्ध के पुत्र थे सुहोत्र और सुहोत्र के 3 पुत्र काश्य, कुश और गर्त्समद हुए। अब उनका पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र सृगविद्यों ने श्रेष्ठ मुनि शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी और उनका पुत्र राष्ट्र और उनका पुत्र दिगतमा और उनका पुत्र धन्वंतरी हुआ। धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें यज्ञभाग के भोक्ता श्री हरि वासुदेव का अंश माना जाता है। इनके स्मरण मात्र से ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और उसका पुत्र था भीमरथ। भीमरथ का पुत्र द्योदास हुआ और उसका पुत्र हुआ दुमान, जिसे प्रद्रन भी कहते हैं। यही दुमान शत्रुजित यानी वत्स, श्रद्धवज और कुवलयाश्व नामों से भी प्रसिद्ध है। दुमान का पुत्र अर्कल अलरक था और अलरक ने 66,000 वर्ष तक युवा रहते हुए पृथ्वी का राज किया था। अलरक का पुत्र संतति, उसका पुत्र सुनीत, उसका पुत्र सुकेतन और उसका पुत्र धर्मकेतु और उसका पुत्र सत्यकेतु हुआ। सत्यकेतु का पुत्र दृष्टकेतु और उसका पुत्र राजा सुकुमार और उसका पुत्र वितिहोत्र, उसका पुत्र भरग हुआ और उसका पुत्र भारग भूमि हुआ। ये सभी श्रतवर्ध वंश में काशी से उत्पन्न हुए राजा थे। रंभ के पुत्र का नाम रभस हुआ था। उससे गंभीर और उससे अक्रिय का जन्म हुआ था। अक्रिय की पत्नी से ही ब्राह्मण वंश चला था।
अनेना का पुत्र हुआ शुद्ध, उसका पुत्र सुचि, और उसका पुत्र त्रिकुद, और उसका पुत्र धर्मसारथी, और उसका पुत्र शांत्यरय हुआ। शांत्यरय आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें संतान की कामना नहीं थी, उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना था। रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया था, परंतु इंद्र देवराज प्रहलाद आदि से बड़ा भयभीत रहता था, इसलिए उसने स्वर्ग का राज्य पुण्य रजी को ही लौटा दिया था। उसने रजी के चरण पकड़कर प्रार्थना की थी कि वे ही उसके रक्षक बनेंगे। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र ने रजी के पुत्रों से स्वर्ग का राज्य वापस मांगा, पर उन्होंने स्वर्ग का राज्य उसे नहीं दिया, वे स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे थे। तब इंद्र की प्रार्थना पर बृहस्पति जी ने अभिचार विधि से यज्ञ किया और रजी के पुत्रों को धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। तब इंद्र ने उन सभी को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। सत्रव्रत के पुत्र कुश का पुत्र प्रति हुआ, और उसका पुत्र संजय, और उसका पुत्र जय हुआ, और उसका पुत्र कृत का पुत्र हर्यवन हुआ, और उसका पुत्र सहदेव हुआ, और उसका पुत्र हीन, और उसका पुत्र जयसेन हुआ। जयसेन का संस्कृति और संस्कृति का जय हुआ। इस वंश परंपरा में ये सभी राजा हुए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आयु का बड़ा पुत्र नुहूस था। नुहूस के वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए। नुहूस के 6 पुत्र थे, यति, यताति और संयाति और आयति, वियति और कर्ति। नुहूस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। वह धार्मिक विचारों का था, राज्य पाने का परिणाम यह वह जानता था। और एक ऐसी पहेली है जिसमें उलझ जाने वाला प्राणी आत्म स्वरूप को कभी नहीं जान पाता। उसे पता था कि उसके पिता नुहूस इंद्र पद पर रहते हुए इंद्र की पत्नी सच्ची से सहवास करना चाहता था, जिस कारण उसे इंद्रासन से गिरना पड़ा था और अजगर का जीवन बिताना पड़ा था। इसलिए उसने राज्य भार लेने से मना कर दिया था और साधना करने वन में चला गया था। तब राजा के पद पर यताति को बैठाया गया। यताति ने अपने 4 छोटे भाइयों को राज्य की 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी तथा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में स्वीकार करके राज्य संचालन करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और यताति क्षत्रिय, फिर उनका परस्पर यह प्रतिकूल विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा बड़ी मानिनी थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों और अपनी गुरु पुत्री देवयानी के साथ एक उद्यान में स्थित सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय उधर से भगवान शंकर अपनी पत्नी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ आ निकले। उन्हें देखकर लज्जित हुई शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सखियों के साथ शीघ्रता से किनारे आई और अपने वस्त्रों को पहनने लगी। जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए और इससे देवयानी ने क्रोध में भरकर शर्मिष्ठा को फटकारा। हाय हाय, देखो ये तो इसने कितना अनुचित कर्म कर डाला है। जैसे स्वान यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परमात्मा के मुख्य रूप हैं, उन्हें भगवान भी पूजते हैं। जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए वैदिक धर्म का प्रचार किया है, बड़े बड़े लोकपाल इंद्र और ब्रह्मा भी जिनकी पूजा करते हैं, उन ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। फिर भी इस नीच ने, जो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं, मेरे वस्त्र पहन लिए। इसे लज्जा भी नहीं आती। देवयानी ने शर्मिष्ठा को इस प्रकार भला बुरा कहा तो उसे भी क्रोध आ गया। वह बोली, अरे भिखारी,
तू क्या बकबक कर रही है? तुम जैसे ब्राह्मणों की औकात ही क्या है? जैसे कौवे और कुत्ते रोटी के टुकड़ों के वास्ते हमारे दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने जीवन यापन के लिए हमारे घरों की ओर ताकती रहती हो। अब शर्मिष्ठा ने इस प्रकार क्रोध भरी बातें कहकर उसे धक्का देकर एक कुएं में धकेल दिया और अपनी सखियों के साथ वह वापस लौट आई। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश उधर से महाराज यताति शिकार खेलते हुए आए। उन्होंने दूर से ही देवयानी को कुएं में धकेले जाते देख लिया था। वे तत्काल पास गए और वस्त्रहीन देवयानी को अपना दुपट्टा देकर उन्हें हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने राजा यताति को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर अपना परिचय दिया और कहा, हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने देववश मेरा हाथ पकड़ा है, अब इसे कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर पाएगा। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, बदले में उसने भी मुझे श्राप दिया था। इसी कारण कोई ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। शास्त्रों के प्रतिकूल होने पर भी परमात्मा ने आपके साथ ही मेरा संबंध रचा है, आप मुझे स्वीकार करें। यताति ने देवयानी की बात मान ली और कहा, तुम्हारे पिताश्री जब कहेंगे तब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? यदि अनुचित न समझो तो मुझे बताओ। देवयानी ने कहा, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ मेरे पिता से मृत संजीवनी विदा पढ़ने आया था। अध्ययन समाप्त करके जब वह घर जाने लगा तो मैंने उसके सम्मुख पानी ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। इस पर गुरु पुत्री होने के कारण उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर मैंने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पड़ी हुई विदा निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने भी मुझे श्राप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार कोई ब्राह्मण कुमार मुझसे विवाह नहीं करेगा, किंतु आप सच्ची हैं, विधाता ने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। यताति देवयानी को आश्वस्त करके चला गया। देवयानी रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची और उसने शर्मिष्ठा के व्यवहार और राजा यताति से भेंट का सारा समाचार उन्हें सुनाया। उसकी बात सुनकर शुक्राचार्य जी का मन उचट गया और उन्होंने सोचा कि असुरों की पुरोहिताई करने से अच्छा तो खेत या बाजार में कबूतर की भांति कुछ बीन कर खा लेता तो अच्छा होता। वे अपनी कन्या के साथ नगर से जाने के लिए निकल पड़े। उधर जब वृषपर्वा को शुक्राचार्य की जाने की बात पता चली तो उसे चिंता हुई कि कहीं गुरुजी शत्रुओं से न जा मिले, फिर कहीं शराब ही न दे दे। वह तत्काल दौड़ा दौड़ा उनके पीछे गया और पैरों में गिर पड़ा। शुक्राचार्य का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए तुम इसकी इच्छा पूरी कर दो तो मुझे वापस लौट जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वृषपर्वा ने उनकी बात मान ली और देवयानी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है पुत्री? शर्मिष्ठा अपने किए पर तुमसे क्षमा मांगेगी। देवयानी ने कहा, राजन, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पिता मेरा पाणी ग्रहण संस्कार जिस व्यक्ति के साथ भी करें, शर्मिष्ठा भी मेरी सहेलियों के साथ मेरे साथ चले और मेरी सेवा करे। शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा यताति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी अपनी सहेलियों के साथ देवयानी के साथ राजा यताति के यहाँ चली गई। देवयानी ने राजा से कह दिया कि यह शर्मिष्ठा मेरी दासी है, इसे कभी अपनी शेष पर मत आने देना। देवयानी की बात पर यताति मुस्कुराकर कह गए। परीक्षित, कुछ दिन बाद ही देवयानी गर्भवती हो गई। उसे गर्भवती होते देख एक दिन शर्मिष्ठा ने ऋतु काल के बाद राजा यताति से उद्यान में एकांत स्थल पर भेंट की और अपना प्रण निवेदन किया। राजा यताति को शर्मिष्ठा की प्रार्थना न्याय संगत लगी।
उसने उनके साथ भी गुपचुप रूप से संबंध बना लिया। समय के साथ देवयानी को 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अब देवयानी के पुत्रों के नाम यदु, त्रवसु और ये 2 पुत्र हुए, और शर्मिष्ठा के पुत्रों के नाम द्रुह, अनु और पुरु थे। जब देवयानी को पता चला कि उसके पति ने शर्मिष्ठा से भी संबंध बनाए हैं तो वह उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। यताति ने देवयानी को मनाने की बहुत कोशिश की पर वे उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य ने क्रोध में भरकर यताति को श्राप दे दिया कि तू अत्यंत स्त्री, लंपट, मंदबुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाएगा तो मनुष्य को कुरूप कर देता है। यताति ने शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए और विनती की, प्रियवर, आपकी पुत्री के साथ रहते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, जाओ, मेरा श्राप तो तुझे सहना ही होगा, किंतु तेरा जो भी पुत्र स्वेच्छा से अपने यौवन के बदले तेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लेगा तभी तुझे यौवन का सुख प्राप्त होगा। बाद में जब तेरा भी जी बढ़ जाए तब तू अपना यौवन फिर से अपने उसी पुत्र को दे सकेगा। यह ब्राह्मण का वचन है। यताति शुक्राचार्य से विदा लेकर अपनी राजधानी लौट आया। वहां प्रवेश करते ही उस पर बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया और वह कुरूप हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र यदु से उसका यौन मांगा, परंतु यदु ने साफ मना कर दिया। इसी प्रकार यताति के दूसरे पुत्रों तरवसु, द्रुमा और अनु ने भी अपना यौवन देकर बुढ़ापा स्वीकार करने से मना कर दिया। तब यताति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर अपनी इच्छा उसे बताई तो वह बोला, पिताश्री, आपकी कृपा से ही मुझे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। यह शरीर आपका ही तो दिया हुआ है। इस संसार में पिता के उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जानकर अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दे। कहने पर यदि किया तो ऐसा पुत्र मध्यम श्रेणी का कहलाता है, और जो आज्ञा को न माने वह अधम होता है। उसे पुत्र ही नहीं कहा जा सकता, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। आप सरस मेरा यौवन ग्रहण कर ले। परीक्षित, पुरु ने ऐसा कहकर संकल्प द्वारा अपना यौवन अपने पिता को दे दिया और स्वयं बुढ़ापा ग्रहण कर लिया। राजा भी उनकी जवानी लेकर हर प्रकार से विषय भोगों में लिप्त रहने लगे। देवयानी को भी वे मनाकर ले आए। परीक्षित, यताति 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान ही वे प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कितने ही बड़े बड़े यज्ञ किए और शर्मिष्ठा से किनारा किए रहे, किंतु पुरु के प्रति उनका स्नेह बराबर बना रहा। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रिय विषयों का उपभोग किया, परंतु इतने से भी यताति की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा यताति इस प्रकार भोग विलास में लिप्त होकर अपना जीवन यापन करते रहे, परंतु एक दिन उन्हें अपने अधपतन का एहसास हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि यह मासल तृप्ति तो जितनी की जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। उन्हें पुरु के जीवन को देखकर भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पिता के दुख के लिए अपने जीवन का ही त्याग कर दिया, सारे दुखों को तिलांजलि दे दी। उसने एक दिन अपनी पत्नी देवयानी से कहा, भृगुनंदिनी, संसार का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे समान विषयी व्यक्ति कोई नहीं होगा। मेरी दशा तो उस बकरे जैसी है जो वन में अकेला ही अपनी प्रिय वस्तुओं की खोज में भटकता रहता है। उसने कुएं में पड़ी एक निहीर बकरी को देखा तो काम विलय होकर उसने धरती खोद डाली और कुएं से बकरी को बाहर निकाल लिया। वह उस बकरी के साथ विहार करने लगा। फिर दूसरी अन्य बकरियों ने उसे देखा तो वह
उनके साथ भी यौन सुख बांटने लगा। उसके सिर पर तो काम वासना का भूत सवार रहता था। जब कुएं में से निकली बकरी ने देखा कि उसका बकरा तो दूसरी बकरियों के साथ भी यौन संबंध बांट रहा है, तो वह उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर चली गई। उस बकरे ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं मानी। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के मार दिया, परंतु अपनी बकरी का भला चाहने के लिए उसने उसे फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार यही दशा मेरी भी है। देवी, विषयों की तृष्णा ही दुखों की जननी है। मन बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से इसे छोड़ पाते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा बनी रहती है, नित्य नवीन होती जाती है। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े विद्वानों और सन्यासियों व्यक्तियों को भी विचलित कर देती है। अब 1000 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी मेरी लालसा कम नहीं हुई, इसलिए मैं अब भी तृष्णाओं का परित्याग करके अपने मन को परमात्मा में समर्पित कर दूंगा। परीक्षित, इस प्रकार यताति ने अपनी पत्नी से कहकर पुरु का यौन उसे लौटा दिया और अपना बुढ़ापा ले लिया। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहु, दक्षिणा में यदु, पश्चिम में और तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया तथा सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों को पुरु को सौंप दिया। उसने पुरु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाकर यताति ने सभी आसक्तियों से मुक्ति पा ली और आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा में अपने को लीन कर दिया। देवयानी ने भी सभी पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने उस पुरु वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में बहुत से राजर्षि और महर्षि ब्रह्मा ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्रचिनवान था और उसका पुत्र प्रवीण और उसका पुत्र नमेशु और उसका पुत्र चारुपद था। चारुपद का पुत्र सुदु और सुदु का पुत्र बहुगव था और उसका पुत्र संयाति था। संयाति का पुत्र अययाति और उसका पुत्र रौद्रासव हुआ। परीक्षित, रौद्रासव ने घरताची नाम की अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। श्रेतयु, कुशेयु, स्थलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सतेयु, वर्तेयु और वनेयु हुए। उन पुत्रों में सतेयु का पुत्र रंतिबार हुआ और रंतिबार के 3 पुत्र सुमति, दुर और अप्रतीर्थ हुए। अप्रतीर्थ के पुत्र का नाम कण्व था। कण्व का पुत्र मेघातिथि हुआ। उसके पुत्र प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण हुए। सुमति का पुत्र रैम्ब हुआ और उसका पुत्र दुष्यंत हुआ। परीक्षित, एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए हुए थे। शिकार के समय वे सैनिकों से बिछुड़कर कण्व ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। वह आश्रम प्राकृतिक संपदा में भरा हुआ था। उस आश्रम पर एक सुंदर सरोवर के किनारे उन्होंने अप्सरा के समान एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर दुष्यंत उसके रूप पर मोहित हो गया। उन्होंने उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय में प्रेम के अंकुर
स्फटिक रहने वाली तुम कौन हो? निर्लज आश्रम में या निर्जन आश्रम में किसकी बाट जो रही हो? लगता है तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, अन्यथा पूर्ववंशियों का चित्त इस प्रकार कभी विचलित नहीं होता। उस युवती ने कहा, राजन, आप सत्य कहते हैं। मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री हूँ, शकुंतला हूँ। मेनका मुझे वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई। यहाँ मेरा पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। वीर शिरोमणि, आप इस आश्रम में अतिथि हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ घड़ी विश्राम करके और थोड़ा अल्पाहार करके अपनी थकान मिटा दीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारा आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है। राजकन्याएं स्वयं ही अपने पति का वर्ण करती है। क्या देश काल के अनुसार तुम मुझ राजा दुष्यंत से विवाह करना पसंद करोगी? परीक्षित, शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। उसी समय वहां महर्षि कण्व आ गए और राजा के साथ शकुंतला के विवाह से उन्हें अपार हर्ष हुआ। उस रात्रि राजा दुष्यंत आश्रम में ही ठहरे और शकुंतला के साथ उन्होंने सहवास किया। दूसरे दिन अपनी अंगूठी उसे देखकर राजा दुष्यंत अपनी राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महर्षि कण्व ने वन में ही बालक के सभी जातकर्म संस्कार कराए और उनका नाम भरत रख दिया। बालक भरत बचपन से ही बड़ा बलवान था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो खेल खेल में बड़े बड़े सिंहों को बांध लेता था और उनके साथ खेलता रहता था। वह बालक साक्षात भगवान का अंशावतार प्रतीत होता था। जब काफी समय तक भी राजा दुष्यंत ने शकुंतला की सुध नहीं ली, तब महर्षि कण्व ने उसे आश्रम के 2 शिष्यों के साथ राजधानी भेज दिया। मार्ग में एक नदी से जल ग्रहण करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी पानी में गिर गई। शकुंतला को इसका पता ही नहीं चला। जब वह राजा के पास पहुंची तो उसने उसे पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल दोंकनी के समान है। वास्तव में यह पुत्र तुम्हारा ही है। तुम्हारा जन्म ही इस पुत्र के रूप में हुआ है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो और अपने पुत्र का स्नेहपूर्वक भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से भी उबार लेता है। शकुंतला का कहना सत्य है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया और उसने बड़े प्रेम से राजमहल में उसका स्वागत किया और उपहार आदि देकर ब्रह्मचारियों को विदा किया। परीक्षित, राजा दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के उपरांत वह परम यशस्वी बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। आज भी उसकी महिमा का गान पृथ्वी पर किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश था। वह बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने दिगर्तमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा सागर से गंगोत्री तक गंगा तट पर 55 पवित्र अश्वमेध किए थे। इसी प्रकार यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि ब्राह्मणों और याचकों को दान में दी थी। इन यज्ञों से भरत को असीम यश मिला था और आत्म साक्षात्कार करके उन्होंने भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त भी कर लिया था। भरत ने स्वर्ण मंडित लाखों गायों और हाथियों का दान करके ऐसा महान कर्म किया था जैसा पहले किसी राजा ने नहीं किया था। दिग्विजय के बाद भरत ने समस्त ब्रह्म द्रोहियों जातियों को नष्ट कर डाला था। समस्त दिशाओं में प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अखंड राज्य किया था। अंत में वे मोह माया से पूरी तरह उदासीन हो गए थे। परीक्षित, विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। उन्होंने संतान के लिए
मरुत्तम नाम का यज्ञ किया था। उससे प्रसन्न होकर मरुदगणों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र दिया। वह भरत का रत्तक पुत्र था। राजन, इस पुत्र के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि यह पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति और उनके भाई की पत्नी ममता के संघर्ष से उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र को अन्याय से उत्पन्न हुआ मानकर ममता ने उसका त्याग कर दिया था। तब मरुदगणों ने उस बालक का पालन किया था और राजा भरत के यज्ञ करने पर उन्होंने वह बालक उन्हें दिया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भारद्वाज का पुत्र मन्यु था। मन्यु के 5 पुत्र हुए, भरत, शस्त्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति और संस्कृति के 2 पुत्र गुरु और रंतिदेव थे। राजन, रंतिदेव धार्मिक और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका यश लोक परलोक सभी में गाया जाता है। रंतिदेव को जो कुछ भी बिना उद्योग के प्राप्त होता था वे उसी पर संतोष कर लेते थे। वे अत्यंत निर्धन थे किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे और द्वार पर आए किसी प्राणी को निराश नहीं करते थे। उनके पास जो कुछ भी देने के लिए होता था उसे वे निसंकोच दे दिया करते थे। उन्हें स्वयं भूखा रहना पसंद था किंतु सामने आए व्यक्ति को भूखा रखना उन्हें कतई पसंद नहीं था। अपने इसी निष्प्रय भाव से वे अपना जीवन यापन करते थे। एक बार तो लगभग 48 दिन तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वे धैर्य के साथ अपना समय काटते रहे। 49वें दिन प्रातःकाल उन्हें कोई दयावान घी, दूध, खीर, हलवा, पूरी और जल दे गया। उनका परिवार घोर संकट में था। भूख और प्यास के मारे उनके शरीर कांप रहे थे, परंतु जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में अनेक द्वार उनके द्वार पर आ गया। रंतिदेव तो सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मण को उसी अन्न से भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। राजन, जब बचे हुए अन्न को वे खाने बैठे तभी वहां एक क्षुद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग क्षुद्र रूप में आए अतिथि को खिला दिया। वह भी उन्हें दुआएं देता हुआ चला गया। उसके जाते ही कुत्तों को लिए एक अतिथि आया और बोला, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं। आपके पास कुछ खाने को हो तो हमें दीजिए। अब रंतिदेव ने बड़े आदर भाव से जो कुछ शेष बचा था उसे दे दिया। अब केवल जल ही उनके पास बचा था, वह भी केवल एक मनुष्य के लायक था। उन्होंने उसे परिवार में बांट दिया और पीना चाहा। तभी एक चांडाल वहां आ गया। उसने अत्यंत करुणा भरी वाणी में कहा, भगवान, मैं अत्यंत नीच हूँ। मैं कई दिनों का प्यासा हूँ। कृपया मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। उसकी बात सुनकर रंतिदेव करुणा से आर्द्र हो उठे। उन्होंने वह जल उस चांडाल को पिला दिया। वे उससे बोले, भाई, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। मेरे मन में मोक्ष अथवा परम गति की कामना भी नहीं है। मेरा मन तो सदैव यही चाहता है कि मैं संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में वास करूं। किसी प्राणी को कोई दुख न हो। तुम्हारे जल पीने से यदि तुम्हें शांति मिली है तो मेरे सारे दुख और पीड़ा जाती रही। यानी तुम्हारे जल पीने से यदि तुम्हें शांति मिली है तो मेरे सारे दुख और पीड़ा जाती रही है। ये रंतिदेव जी कह रहे हैं। मैं सुखी हो गया हूँ। परीक्षित, उनके धैर्य को देखकर वह चांडाल प्रत्यहत रह गया। उसी समय वह चांडाल तो अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव प्रकट हो गए। उन्हें देखकर रंतिदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तीनों देवों ने उन्हें उठाया और उनसे कहा, राजन, हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आए थे। तुम उसमें सफल हुए। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें?
तीनों लोकों की संपदा हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो वह भी हम तुम्हें दे सकते हैं। निसंकोच होकर कुछ भी मांग लो। इस पर रंतिदेव ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपकी प्रेमा भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। परीक्षित, रंतिदेव के ऐसा कहने पर तीनों देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब रंतिदेव की आंखों के सामने से त्रिगुणमयी माया एकाएक इस प्रकार से नष्ट हो गई जैसे सौपन में कोई जागता है। वे पूर्ण योगी हो गए। उनके प्रभाव से उनका परिवार भी योगी हो गया और सभी भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। अब उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व भगवान ने ले लिया। उन्हें किसी बात की चिंता न रही। परीक्षित, मन्यु पुत्र गर्ग से शिनी और उनसे गार्गे का जन्म हुआ। गार्गे एक भी क्षत्रिय थे, पर ब्रह्मा साधना करके उन्होंने ब्राह्मण वंश चलाया। अब महावीर्य का पुत्र दुरित से था और उसके 3 पुत्र त्रियारुणी, कवि और पुष्कारुणी ये हुए। ये तीनों भी ब्राह्मण हो गए। भरत क्षत्र का पुत्र हस्ती था। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीड, द्युमीड और कुरुमीड थे। अब अजमीड के पुत्रों में प्रियमेघ आदि सभी ब्राह्मण हो गए और इनके एक पुत्र का नाम बृहदिषु था। अब बृहदिषु का पुत्र बृहददनु हुआ और उसका पुत्र भरतकाय हुआ और उसका पुत्र जयद्रथ हुआ और जयद्रथ का पुत्र विशद हुआ और विशद का पुत्र सेनजीत हुआ और उसके 4 पुत्र हुए, रुचिसाव, दृढ़नु, काश्य और वत्स हुए। अब रुचिसाव का पुत्र पार हुआ और उसका पुत्र पृथुसेन हुआ और नीप हुआ। नीप के 100 पुत्र हुए थे। नीप ने सुख की कन्या कर्तवी से विवाह किया था। उससे बरदादत्त नाम का पुत्र हुआ था। ब्रह्मादत्त बड़ा योगी था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। उसने उसके गर्भ से विश्वक्सेन को जन्म दिया। उसके पुत्र का नाम था उदकस्वन था और उसके पुत्र का नाम बल्लाद था। ये सभी बृहदिषु के वंशज कहलाए। अब द्युपीड का पुत्र यवनीर, उसका कर्तिमान, उसका सत्यकर्ती और उसका दृढ़नेमी और उसका सुपार्श और उसका सुमिति, उसका संतिमान और उसका कर्ती हुआ। अब कर्ती ने हिरण्य नाम से योग विद्या प्राप्त की थी और प्रचयमास नामक जचाओं की 6 संहिताएं की थी। कर्ती का पुत्र नीप था। उसका पुत्र उग्रायुध था और उसका पुत्र शैम्य और शैम्य का सुवीर और उसका रिपुंजय और उसका बहुरथ हुआ। अब द्युमीड के भाई कुरुमीड को कोई संतान नहीं हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी था। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ था। नील का शांति और उसका सुशांति और उसका पुरुष और उसका अक और उसका ब्रह्म्याश्व और ब्रह्म्याश्व के 5 पुत्र हुए। मुदगल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय हुए थे। ये पांचाल
पंच अलम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मणों का वंश चला। मुदगल के यहाँ जुड़वा संतान हुई, एक कन्या और एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का नाम था अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ था और गौतम के पुत्र शतानंद थे और उनका पुत्र सत्यगति अनुविद्या में अत्यंत निपुण था। उनका पुत्र शरदवान था। एक दिन अप्सरा उर्वशी को देखकर शरदवान उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कर्पाचार्य हुआ और पुत्री का नाम कर्पी हुआ। कर्पी बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी बनी, जिससे यशोदामा को जन्म दिया। महाराज शांतनु ने कृप और कर्पी का पालन किया था। वे ही उन्हें वन से उठा लाए थे। कर्पाचार्य अंत समय तक हस्तिनापुर में ही रहे थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र मैत्रेयु था और उसके 4 पुत्र हुए, चैवन, सुदास, सहदेव और सोमक हुए। सोमक के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा जंतु था और सबसे छोटा प्रसद था। प्रसद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नामक पुत्री हुई और दृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। दृष्टद्युम्न का पुत्र दृष्टकेतु, ये सभी नरपति पांचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र श्रस था। उसका पुत्र सवर्ण था और उसका विवाह सूर्यपुत्री तप्ती से हुआ था। उसी के गर्भ से कुरुवंश के जनक और कुरुक्षेत्र के स्वामी महाराज कुरु का जन्म हुआ था। कुरु के 4 पुत्र हुए थे, परीक्षित, सुदनवा और जुनु और निषदाश्वर। सुदनवा से सुहोत्र, उससे चैवन और उससे कर्ती और उससे उपरी चरवसु और उससे बृहदत्त आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। बृहदत्त कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए थे। अब चेदी वंश की नींव राजा चेदीप से ही जानी जाती है। बृहदत्त का पुत्र कुशाग्र और उसका पुत्र ऋषभ और उसका सत्यहित और उसका पुष्पवान और उसका जहू हुआ। बृहदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक ही शरीर के 2 टुकड़े पैदा हुए। उन्हें उसकी माता ने महल से बाहर फेंकवा दिया। जब जरा नाम की एक राक्षसी ने उसे दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर कहा, जियो पुत्र, ऐसा कहते ही वह बालक जीवित हो उठा। तभी से उसका नाम जरासंध पड़ गया। वह मगध का सम्राट बना। जरासंध का पुत्र सहदेव और उसका पुत्र सोमापी और उसका पुत्र श्रुतसर्वा हुआ। राजन, कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। जनु का पुत्र सुरथ था और उसका पुत्र विदुरथ था और उसका पुत्र सार्वभौम और उसका पुत्र जयसेन और उसका पुत्र राधिक, राधिक का पुत्र अयुध और उसका पुत्र क्रोधन और उसका पुत्र देवतिथि और उसका पुत्र श्रेय हुआ और श्रेय का दिलीप हुआ और उसका पुत्र प्रतीक और उसके 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहिलक हुए। अब देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शांतनु का राज्याभिषेक किया गया। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाविष था। इस जन्म में वे जिस व्यक्ति का स्पर्श कर देते थे वह युवा हो जाता था और उसे परम शांति प्राप्त हो जाती थी। इसी कारण उन्हें शांतनु कहा जाता था। एक बार की बात है कि इंद्र ने राजा शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। इससे ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुम
तुमने अपने बड़े भाई के होते हुए राज्य ग्रहण किया है और उनसे पहले विवाह भी कर लिया है, इसलिए तुम परिवेता हो। इसी कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि तुम अपने नगर और राज्य की उन्नति चाहते हो तो यह राज्य अपने बड़े भाई को लौटा दो। उनकी बात सुनकर शांतनु वन में गए और अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु देवापी ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया और न राज्य लेने में ही रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इच्छा से वन्य जीवन स्वीकार किया है, राज्य और गृहस्थी में मेरा मन नहीं रमता। उनके ऐसा कहने पर राज्य में खूब वर्षा हुई। देवापी इस समय भी कलाप ग्राम में योग साधना में लीन हैं। तब कलयुग में चंद्र वंश नष्ट हो जाएगा। तब वे सतयुग के प्रारंभ में फिर से अपने वंश की स्थापना करेंगे। राजन, शांतनु के छोटे भाई बाली का पुत्र सोमदत्त हुआ। सोमदत्त के 3 पुत्र भूरिश्रवा और सर हुए। शांतनु ने दशराज की कन्या सरस्वती से विवाह करने से पूर्व गंगा से विवाह किया था। उससे उन्हें अखंड ब्रह्मचारी विष्णु यानी देवव्रत नाम की प्राप्ति हुई। अब विषम समस्त धर्मों के शिरोमोर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों में अग्रणीय नेता थे। उन्होंने भगवान परशुराम को भी युद्ध में शांत कर दिया था। शांतनु ने दासराज की कन्या सरस्वती से 2 पुत्र उत्पन्न किए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य को उत्पन्न किया था, परंतु चित्रागद को उसी के नामधारी एक गंधर्व ने युद्ध में पराजित करके मार डाला था। इसी दशराज की कन्या सरस्वती से उसके कौमार्य काल में पराशर ऋषि ने मेरे पिता यानी श्री कृष्ण देवापन व्यास जी को जन्म दिया था। यानी सुखदेव जी कह रहा है ये कि चित्रागंध दशराज की कन्या सरस्वती से उसके कौमार्य काल में पराशर ऋषि ने मेरे पिता श्री कृष्ण देवपान ने व्यास जी को जन्म दिया था। उन्होंने वेदों का सार तत्व लेकर महान पुराणों की रचना की थी। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद्भागवत पुराण का पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। यह पुराण वास्तव में अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। उन्होंने मुझे ही इसका योग्य अधिकारी मानकर अध्ययन कराया था। राजन, अब शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। विस्मक यानी विषम जी उन दोनों को स्वयंवर से हरण कर लाए थे। अब विचित्र अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोग विलास में इतना अधिक डूब गया था कि उसे राज्य समायोग यानी टीबी हो गया था और एक दिन निसंतानी उसकी मृत्यु हो गई। तब माता सत्यवती के कहने पर मेरे पिता व्यास जी ने अपने भाई की स्त्रियों यानी अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। अब उनकी दासी से उन्होंने तीसरा पुत्र विदुर पैदा किया। विदुर जी मेरे पिता के सभी प्रधान गुण विद्वान थे। विदुर जी में वे महात्मा की श्रेष्ठी में जाने गए हैं। परीक्षित, धृतराष्ट्र जन्मान थे यानी अंधे थे। उनकी पत्नी गांधारी थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, उनकी पत्नी गांधारी थी। उससे 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। उसकी एक कन्या दुसला भी थी। इसके अलावा एक वैश्य की पत्नी के गर्भ से उन्होंने जुयुत्सु नाम का पुत्र उत्पन्न किया था। ये सभी कौरव कहलाए। पांडु की पत्नी का नाम कुंती था।
किंते ऋषि के श्रापवश पांडु अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं कर सकते थे। वे सहवास करते तो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को उसके कौमार्य काल में देवताओं के आह्वान का एक सिद्ध मंत्र दिया था। उसी मंत्र के प्रभाव से कौमार्य काल में कुंती ने भगवान सूर्य देव का आह्वान करके उससे कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज के भय से उन्होंने उसे जल में बहा दिया। उसे बाद में धृतराष्ट्र के सारथी ने जलधारा से निकाला और अपनी पत्नी राधा को पालने के लिए दे दिया। कर्ण सूत पुत्र कहलाया और बाद में दुर्योधन की मित्रता की वजह से अंग देश का राजा बना। राजन, कुंती ने धर्मराज का आह्वान करके उनसे युधिष्ठिर को, वासुदेव का आह्वान करके भीष्म को और इंद्र का आह्वान करके अर्जुन को जन्म दिया। महाराज पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। उसने कुंती के कहने पर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। ये पांचों भाई पांडव कहलाए। ये सभी बड़े धनुर्धारी थे और तुम्हारे पितामह थे। राजन, युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीमसेन के पुत्र का नाम श्रुतसेन था और भीम का उसकी असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का नाम एक पुत्र हुआ। अर्जुन का पुत्र श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा था। ये सभी द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर की पूर्वी नामक पत्नी से देवक नाम का पुत्र भी हुआ था। भीमसेन की तीसरी काली से यानी तीसरी पत्नी काली से सरवगत नाम का एक पुत्र और भी था। अर्जुन का श्री कृष्ण और बलदेव जी की बहन सुभद्रा से अभिमन्यु अर्थात तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। अर्जुन ने नाग कन्या उल्पी से इरावान और मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बर्बुवान को जन्म दिया था। उसे उनके नाना ने ही पाला था, इसलिए वह उन्हीं का पुत्र कहलाया था। अब अभिमन्यु द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हें यानी परीक्षित जन्म लिया, यानी तुम जन्म लिए, और सहदेव ने पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र को और नकुल ने करेणमती से निर्मित्र को जन्म दिया था। परीक्षित महाभारत के युद्ध के उपरांत जब संपूर्ण कौरव वंश का नाश हुआ और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में तुम भी जल चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें मृत्यु के मुख से बचा लिया था। राजन, अब तुम्हारे पुत्र तो तुम्हारे सामने हैं, यानी राजा परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब अपने पिता और पितामह के समान बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात से तुम्हारा पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और नाग यज्ञ करके नागों को हवन में भस्म करेगा। कावशेतुर को यह पुरोहित बनाकर अश्वमेध का यज्ञ करेगा और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना करेगा। राजन, जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक, जो याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके अलावा शौनकादि ऋषियों से आत्मज्ञान प्राप्त करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होगा। राजन, शतानीक का पुत्र सहस्त्रानीक होगा, उसका अश्वमेधन होगा। असीम कृष्ण और उसका नेमी चक्र होगा। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा
तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, और उसका कविरथ, और उसका वृष्टिमान, और उसका सुसेन, और उसका सुनीद होगा, और उसका नरचसु, और उसका सुखी नल होगा, और सुखी नल का परिपल्लव होगा, और परिपल्लव का सुनय होगा, और उसका मेघावी, और मेघावी का नर्मदजय, और उसका ध्रुव, और उसका तिमी होगा। तिमी से बृहद्रथ, और उससे सुदास, और उससे शतानीक, और उससे दुर्दम, और उससे वहीनर होगा, और उससे दंडपाणी होगा, और उससे निमि, और उससे शेमक का जन्म होगा। राजन, मैंने तुम्हारे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के वंशों का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े ऋषि और देवगण भी इस सोमवंशीय परंपरा का सत्कार करते हैं और उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। यह वंश राजा शेमक के साथ ही नष्ट हो जाएगा। अब तुम भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं के बारे में भी सुनो। जरासंध के पुत्र सहदेव का पुत्र मारजारी, और श्रुतसर्वा, उससे अयुतायु, और उससे निर्मित्र, और उससे सुसत्र, और उससे ब्रजसेन, और उससे करमजीत, करमजीत से संतजय, और संतजय से विप्र, विप्र से सुचि, सुचि से सेम, और सेम से सुव्रत, और उससे धर्मसूत्र, और उससे सम, सम से धूम्रसेन, और उससे सुमति, और उससे सुबल, सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजीत, और सत्यजीत के पुत्र होंगे विश्वजीत, और उससे रिपुंजय नाम का पुत्र होगा। ये सभी बृहदत्त वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम। आगे की कथा काल श्री राम। अब कल को है यदुवंश का वर्णन। श्री राम।